क्या एक झंडा दो परमाणु शक्ति वाले पड़ोसियों के बीच के तनाव को खतरनाक हद तक बढ़ा सकता है? सोचने वाली बात है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई ये घटना सिर्फ एक मामूली कूटनीतिक विवाद नहीं है। नहीं, ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने नाजुक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। आइए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। जी हाँ, सब कुछ शुरू हुआ बस एक झंडे से। एक धार्मिक समारोह, एक झंडा और अचानक दो देशों के बीच तनाव का एक बिल्कुल नया अध्याय खुल गया। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए सबसे पहले उस घटना पर ही नजर डालते हैं जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। जगह थी अयोध्या का राम मंदिर। वहां एक धर्मध्वज फहराया गया। अब देखिए, भारत के लिए तो ये एक धार्मिक और उत्सव का मौका था, लेकिन इसकी गूंज सीमा पार पाकिस्तान तक पहुंची और वहां इसने एक राजनीतिक भूचाल ला दिया। पाकिस्तान का रिएक्शन वो काफी तेजी से आया। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके उन्होंने इस घटना पर गहरी चिंता जताई। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे भारत में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव के एक पैटर्न का हिस्सा भी बताया। और ये बात सिर्फ सरकारी बयान तक ही नहीं रुकी। पाकिस्तान के मीडिया ने इस बहस को और आगे बढ़ाया। उनका तर्क ये था कि भारत, जो कि एक सेक्युलर देश है, उसे वहां अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराना चाहिए था, ना कि कोई धार्मिक ध्वज। इस विरोध के बाद मामला मीडिया से निकलकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और फिर दोनों सरकारों के बीच बयानों का एक बहुत ही तीखा दौर शुरू हो गया। इसके बाद शुरू हुई, आप कह सकते हैं, एक डिप्लोमैटिक शब्दों की जंग। एक तरफ पाकिस्तान ने भारत पर अल्पसंख्यकों के दमन का आरोप लगाते हुए सीधा संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की अपील की, तो दूसरी तरफ भारत ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर एक नजर डाल लेनी चाहिए। चलिए अब इस खास घटना से थोड़ा पीछे हटते हैं और उस बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं जिसने इतने गंभीर विश्लेषण को जन्म दिया है। तो यहां सवाल ये उठता है कि क्या यह सब सिर्फ एक और डिप्लोमैटिक नोक झोंक है जो अक्सर होती रहती है, या फिर ये किसी बहुत गहरी, बहुत ही खतरनाक समस्या का संकेत है जो सतह के नीचे धीरे धीरे उबल रही है। और जब हम दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की सुनते हैं तो बात और भी गंभीर हो जाती है। दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स चेतावनी दे रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध पिछले 25 से 30 सालों के सबसे खराब दौर में हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि भविष्य में एक युद्ध लगभग तय है। और इस तरह की जो तीखी बयानबाजी है ना, उसे ये एक्सपर्ट्स एक बड़े टकराव का एक अहम संकेत मानते हैं। तो आखिर वो क्या वजहें हैं, कौन से ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक बड़े संघर्ष की आग भड़का सकते हैं? आइए देखते हैं। एक्सपर्ट्स खास तौर पर दो मुख्य वजहों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला, भारत की नई सैन्य नीति, और दूसरा, गहराता हुआ जल संकट। सबसे पहले बात करते हैं भारत के बदले हुए मिलिट्री डॉक्ट्रिन की। देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी हमला होता है तो भारत उस हमलावर आतंकी समूह और पाकिस्तानी सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। दोनों को एक ही माना जाएगा और जवाबी कार्रवाई भी उसी हिसाब से होगी। तो जरा सोचिए, ये जमीन पर कैसे काम करेगा? मान लीजिए कोई आतंकी हमला होता है जिसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं, तो इस नई नीति के तहत भारत अब सिर्फ आतंकी ठिकानों पर नहीं बल्कि सीधे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। और जाहिर है, ऐसी स्थिति एक पूर्ण युद्ध को जन्म दे सकती है। ये तो हुई सैन्य सिद्धांत की बात, लेकिन दूसरा बड़ा संभावित कारण पर्यावरण और हमारे संसाधनों से जुड़ा है, और वो है पानी का संकट। देखिए, हो क्या रहा है, पूरे क्षेत्र में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिससे नदियों का पानी लगातार कम हो रहा है। इसके साथ ही भारत से पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी के बहाव में भी कमी आई है। इन सब का मिलाजुला असर ये है कि पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत हो रही है। और जब लोग पानी की कमी से जूझते हैं तो उनका गुस्सा बढ़ता है। ऐसे में नेताओं के लिए सबसे आसान होता है पड़ोसी देश पर सारा दोष मढ़ देना। विश्लेषकों को यही डर है कि पाकिस्तानी नेता जनता के इस गुस्से को भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं, जिससे पानी के अधिकार को लेकर एक युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ तीखी कूटनीतिक बयानबाजी, एक आक्रामक सैन्य सिद्धांत और पानी को लेकर बढ़ता गुस्सा। ये एक बहुत ही विस्फोटक मिश्रण है। और सवाल अब यही है
कि क्या ये दोनों देश अब एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां से टकराव के अलावा कोई और मंजिल नहीं है।